नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th का पहला लेसन प्रेयर प्रार्थना प्रेयर मीन्स प्रार्थना प्रार्थना का लेसन का अर्थ और उच्चारण करना जानेंगे। लेसन 1 है। लेसन 1 प्रेयर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। प्रेयर मीन्स क्या होती है बच्चों? प्रार्थना। पहला क्वेश्चन है, डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं? गॉड यानी ईश्वर, गॉड यानी परमात्मा, प्रे यानी प्रार्थना, प्रे यानी प्रार्थना, यू यानी आप। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? हाउ मीन्स कैसे, यू यानी तुम, फील यानी महसूस करते हो, आफ्टर यानी बाद में, प्रेयर यानी प्रार्थना। आप प्रार्थना के बाद कैसा महसूस करते हैं? तो बच्चों, प्रार्थना करने के बाद सभी को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है, अपार सुख की प्राप्ति होती है, आनंदमय हृदय हो जाता है। अब आगे की प्रत्येक स्टैंजा का उच्चारण जानेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। तो चलते हैं, आगे की स्टैंजा का अर्थ देखते हैं। पहले लिखा हुआ है, for grass and flowers and growing trees, for birds and butterflies and bees, for our fathers and our mothers, for our sisters and our brothers, we thank you God। तो देखिए बच्चों, फॉर ग्रास यानी होती है घास। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान ले। फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए, ग्रास यानी घास, एंड यानी और, फ्लावर्स यानी फूल, एंड यानी और, ग्रोविंग यानी आपका होता है बढ़ते हुए, बढ़ना, ट्रीज यानी पेड़, फॉर यानी के लिए, बर्ड्स यानी पक्षी, एंड यानी और, बटरफ्लाइज यानी तितलियां, एंड यानी और, बीज यानी मधुमक्खियां, फॉर यानी के लिए, आवर यानी हमारे, फादर्स यानी पिता, एंड यानी और, आवर यानी हमारे, मदर्स यानी माता, फॉर के लिए, आवर यानी हमारे, सिस्टर्स यानी बहन, एंड यानी और, आवर यानी हमारे, ब्रदर्स यानी भाई, वी यानी हम, थैंक यानी धन्यवाद, यू यानी आपको, गॉड यानी ईश्वर, परमात्मा, भगवान। अब अर्थ देखते हैं। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोविंग ट्रीज, घास और फूलों व बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, घास और फूलों और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, for birds and butterflies and bees,
चिड़ियों और तितलियों और मधुमक्खियों के लिए, चिड़ियों, तितलियों और मधुमक्खियों के लिए, चिड़ियों और तितलियों और मधुमक्खियों के लिए, फॉर आवर्स फादर एंड आवर्स मदर, हमारे पिताओं और माताओं के लिए, हमारे पिताओं और माताओं के लिए, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर्स ब्रदर्स, हमारी बहनों और भाइयों के लिए, वी थैंक यू गॉड, ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर पोयम है। बच्चे जो हैं वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आपने हमें बहुत सी चीज़ें दी, हमें घास और फूल और बढ़ते हुए पेड़ दिए, पक्षी दिए, तितलियाँ दी, मधुमक्खी दी, मधुमक्खियाँ जो हमारे लिए शहद बनाती हैं, हमारे माता पिता दिए, हमारे माता पिता दिए, हमें हमारे बहन और भाई दिए। इन सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब आगे की लाइनों को देखेंगे यार तो बच्चों, फॉर होम एंड all the love that's there, for food we eat and clothes we wear, for books to read and songs to sing, for playmates and for everything we thank you God। अब आगे की लाइन को देखेंगे बच्चों। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। फॉर यानी के लिए, होम यानी घर, एंड यानी और, ऑल यानी सभी, लव यानी प्रेम करना, प्यार, देयर मीन्स वहाँ, दैट्स मीन्स वह, फॉर यानी के लिए, फूड यानी भोजन, वी यानी हम, ईट यानी खाना, एंड यानी और, क्लॉथ्स यानी पहनने के लिए कपड़े, वी यानी हम, वियर यानी पहनना, क्लॉथ्स यानी कपड़े, क्लॉथ यानी कपड़ा होता है जो बिना सिला होता है, क्लॉथ्स यानी पहनने वाले कपड़े, फॉर यानी के लिए, बुक्स यानी किताब, टू रीड यानी पढ़ना, एंड यानी और, सॉन्ग्स यानी गाने, टू सिंग, सिंग यानी गाना, फॉर प्लेमेट्स, प्लेमेट्स यानी खेल खेलने के साथी, प्लेमेट्स यानी साथी, खेल खेलने वाले साथी, एंड यानी और, फॉर यानी के लिए, एवरीथिंग यानी सभी चीज़ें, एवरीथिंग यानी सभी वस्तुओं के लिए, एवरीथिंग सभी वस्तुओं के लिए, हर वस्तु के लिए, वी यानी हम, थैंक यानी धन्यवाद, यू यानी आपको, गॉड यानी ईश्वर। अब अर्थ देखते हैं। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, घर और वहाँ जो सारा प्यार है उसके लिए, घर और वहाँ जो सारा प्यार है उसके लिए, फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, जो खाना हम खाते हैं और जो वस्त्र हम पहनते हैं उसके लिए, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग्स, पढ़ने के लिए उपलब्ध पुस्तकों व गायन हेतु गीतों के लिए,
फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, साथियों के लिए व हर वस्तु के लिए। वी थैंक यू गॉड, ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बच्चे कहते हैं कि हे परमात्मा, आपने हमको घर दिया, हमको होम दिया, घर दिया, ठीक है, और वहाँ जो सारा प्यार है उसके लिए, और घर में हमें बहुत सारा प्यार मिलता है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और परमात्मा से कहते हैं फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, ऐ परमात्मा जो खाना हम खाते हैं और जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो आपसे ही हमें प्राप्त हुए हैं, ऐ परमात्मा उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग्स, ऐ परमात्मा आपने हमें पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई व गायन हेतु गीत दिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, आपने हमें खेलने के लिए साथी दिए व हर वस्तुएं दी, इसलिए वी थैंक यू गॉड, है परमात्मा, हे ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब आगे देखें, बच्चे जैसे प्रेयर करते हैं, देखिए गॉड इज वन, परमात्मा एक है, वह चाहे किसी भी धर्म का हो। और आपको अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पर भी बच्चों बताते हैं। आप 5th क्लास के बच्चे हैं, आपको बहुत बड़े आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा आपको ध्यान करते हुए लिखना है। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, कविता में समान ध्वनि वाले शब्द छांटो। राइमिंग वर्ड्स यानी समान ध्वनि वाले आपको छांटना है। तो देखिए हम आपको राइमिंग वर्ड दिखाते हैं, कैसे आपको राइमिंग वर्ड मिलेंगे। जैसे ट्रीज, बीज, आप एक जैसा उच्चारण हो रहा है, थोड़ा सा ट्रीज, ट्रीज, ईज, बीज, ईज, आ रहे हैं ना। फिर ट्रीज बीज हो गए। अब अगला देखो, मदर्स ब्रदर्स, मदर्स ब्रदर्स, आ गई है ना। एक जैसे ऐसे वर्डों को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। मदर्स ब्रदर्स, और भी हैं, देखें और भी देख लेते हैं। जैसे देयर, वियर, ऐसे, ये भी आपका राइमिंग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट, तो कहता है कौन सी पंक्ति तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, कौन सी पंक्तियाँ तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो कोई भी लाइन लिख दो आप, जो आपको लाइन अच्छी लग रही हो वो लाइन आप लिख दें। अगला क्वेश्चन कहता है वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ क्यों होना चाहिए, धन्यवाद क्यों देना चाहिए हमको ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर ने तो हमको सब कुछ दिया है। तो हम क्या कह देंगे, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गिवन अस, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गिवन, ये हम बोल देंगे, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक टू गॉड, ईश्वर को धन्यवाद देने का सबसे सरलतम तरीका क्या है। सबसे सरल तरीका ईश्वर को धन्यवाद देने का क्या है, प्रे करना, प्रार्थना करना। अगर आप प्रे भर लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही है, और अगर थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन में ही लिखा है द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज टू प्रे, इज टू प्रे, बस सिंपल सा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस तरह आपकी यह वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप 5वीं के इंग्लिश का कोर्स चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने माता पिता से कहकर, या आप स्वयं अगर चलाते हो मोबाइल तो आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार की क्लास 5th की प्रत्येक लेसन का अर्थ
और वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, जितनी भी हो सकेगी सुविधा मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। धन्यवाद।